इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप सी जी टेट एग्ज़ाम जो छत्तीसगढ़ का होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहाँ पर हम जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उसे कैसे क्लियर कर सकते हैं। पहले ये डिस्कस करते हैं कि सी जी टेट एग्ज़ाम ज़रूरी क्यों है। अगर छत्तीसगढ़ में आपको शिक्षक बनना है, वर्ग 3 या वर्ग 2 में हो, तो उसके लिए सी जी टेट एग्ज़ाम होता है। वर्ग 3 के लिए जो रहता है, जो क्लास 1 to 5 जो बोलते हैं, उसके लिए पेपर 1 रहता है, और क्लास 6 to 8 के लिए रहता है, उसके लिए पेपर 2 रहता है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप जो टेट एग्ज़ाम है, सी जी टेट, उसको किस प्रकार से, उसके जो चार चार सब्जेक्ट के पार्ट रहते हैं, उसे किस प्रकार से पढ़ें तो उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो सुप्रभात, मेरा नाम सूरज मेहता है, और मैंने जो सी जी टेट एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, उसको 100+ मार्क्स से क्लियर किया है। फिर पहले डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार पढ़ाई कर सकते हैं आप। तो पहले तो अगर आपको सिलेबस पता नहीं होगा तो मैं टेट का सिलेबस बता देता हूँ। अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 के लिए, तो उसमें 30 नंबर का सी डी पी रहता है, 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का इंग्लिश, 30 नंबर का पर्यावरण और 30 नंबर का मैथ्स। और वही अगर आप क्लास 6 to 8 जो पेपर 2 रहता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो 30 नंबर का सी डी पी, 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का इंग्लिश, और 60 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट का पैडागॉजी रहता है। जैसे मेरा सोशल साइंस था, तो सोशल साइंस का हो गया। अगर किसी का साइंस रहेगा तो उसका साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट का उसमें क्वेश्चन आएगा। तो आप अगर सी जी टेट का तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो एक बुक ले लो। मैं पर्सनल सजेशन करूँगा कि आप हरीराम पटेल के ही ले लो, या कोई कोचिंग का नोट्स ले लो जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश और सी डी पी के रहे। इसके अभी सहस्त्र एकेडमी को उरी सर भी है, वो भी अच्छे ही पढ़ाते हैं। उरी सर हो गए या यू आई एस के सर हो गए, इन लोग जो टेट एग्ज़ाम रहता है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप अपने हिसाब से जिसका नोट्स बेटर लगे वो ले लो। अगर आप नोट्स लेने का मन नहीं हो तो हरीराम पटेल का बुक ले लो। मैं अभी हरीराम पटेल का बुक पढ़ा था, लेकिन उससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं था जो टेट एग्ज़ाम दिला रहा था सी डी पी के लिए वो। और हिंदी के लिए हिंदी ग्रामर का आपको कोई सा भी बुक रख लो। यहाँ तो एक हिंदी में एक रहता है, एक तो हिंदी का पैडागॉजी पूछता है। अगर आप सी डी पी अच्छे से पढ़ लिए होगे तो हिंदी पैडागॉजी आराम से बना सकते हो। या हिंदी पैडागॉजी के लिए सजेशन करूँगा कि आप जो सचिन अकेडमी सचिन सर के वीडियो रहते हैं उसको भी देख लो। उसको देखोगे तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या रहता है हिंदी पैडागॉजी में। लेकिन अंतर ये है कि आप सचिन सर या हिमांशी मैम से पढ़ोगे सी डी पी या कोई सा भी सब्जेक्ट, तो वो अगर आप सी टेट एग्ज़ाम दिलाओ तो उसके लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन आप सी जी टेट एग्ज़ाम दिलाओ तो बहुत रेयर चांस है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन सी जी टेट में मिले। तो आप बस उनसे देख के सीख सकते हो कि इंग्लिश पैडागॉजी, हिंदी पैडागॉजी या सी डी पी में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन चांस बहुत कम रहते हैं कि उन लोग जो पढ़ाते हैं उसका क्वेश्चन इसमें आए, एज इट इज जैसे सी टेट में आता है, या उससे मिलते जुलते आ सकते हैं। अगर आप सचिन सर या हिमांशी मैम से पढ़ना पाते हो जो सिमिलर टॉपिक्स है, जैसे थर्ड नाइक हो गया, कोलबर्ग हो गया, वैगेसी हो गया, ये सबको पढ़ सकते हो उसमें जाके। लेकिन आप सी जी टेट दिला रहे हो तो जो छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल है या छत्तीसगढ़ के जो टीचर है उनको प्रीफर करो। हरीराम पटेल हो गया, उरी सर हो गए, यू आई एस के अकेडमी हो गए, ये जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं। उड़ान उड़ान के हो गए, उड़ान के एक सर है, उनका करीब 12 घंटे का सी डी पी का वीडियो पड़ा है यूट्यूब में। आप उसको भी जाके देख सकते हो, उसको बेसिक सी डी पी का आइडिया लग जाएगा। साथ में एक ही मानसी मैम के नोट्स है, उसको मैं अपने चैनल में अपलोड कर दिया हूँ। उससे भी अगर आप उसके आप सी डी पी पढ़ लोगे, या हिमांशी मैम हो गए, सचिन सर हो गए, इनके नोट्स मिलते हैं, उसको भी आप खरीद लो। या हिमांशी मैम के नोट्स में अपलोड किया हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देखोगे वीडियो में, तो इतना बेसिक आइडिया लग जाएगा कि सी डी पी में क्या क्या रहता है और क्या क्या पढ़ना रहता है। साथ में आप टेट की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। अगर अब पैडागॉजी की तैयारी करना है तो पैडागॉजी के लिए आप जो बचपन से पढ़े हो क्लास 6 to 8 के लिए, हाँ, सोशल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसकी बुक्स हो गया, साथ में से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने हरीराम पटेल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं, 4-5 साल के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। अब जितने बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करोगे या देखोगे, उतने बेसिक आपको आइडिया लगते जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, कैसा आ रहा है, उसके आंसर क्या क्या ले रहा है। और साथ में ध्यान देना कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है उसको समझो। डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रहा है तो जिसकी थर्ड नए टॉपिक से पूछ रहा है, वैकेंसी के पूछ रहा है, तो गूगल में उससे सर्च करो उससे क्या क्या पूछ रहा है, उसके बारे में जो डिटेल जानकारी रहता है उसको निकालो, उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स अभी बनाओगे, आपको शिक्षक भर्ती आएगा उसमें भी वो काम में आएगा। वो काम आते ही रहता है, कभी नोट्स बेकार नहीं जाएगा। सी डी पी, हिंदी पैडागॉजी या इंग्लिश पैडागॉजी इत्यादि का बनाते रहोगे तो।
और सब्जेक्ट में जो सोशल साइंस में मेरा क्लियर हुआ था, तो सोशल साइंस से जो रिलेटेड सब्जेक्ट रहते थे, इतिहास में सिलेबस क्या क्या दिया है उसको पढ़ लो, जियोग्राफी का सिलेबस हो गया, पॉलिटी का सिलेबस हो गया। और एक है कि सी जी टेट में छत्तीसगढ़ के भी 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या था उसके हिस्ट्री हो गया, उसकी जियोग्राफी हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इसकी भी जाके तैयारी कर सकते हो। या छत्तीसगढ़ का जो पॉपुलर बुक है हरिराम पटेल, उसका भी अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो जो छत्तीसगढ़ से पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं उसको बना लोगे। ओवरऑल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो एग्ज़ाम रहता है सी जी टेट उतना टफ है नहीं, आराम से क्लियर हो जाया सकता है। और यहाँ का जो क्लियर करने का मार्क्स है वो भी बहुत कम है, अगर आप एस टी एस सी ओ बी सी हो गए तो 75 मार्क्स है, जनरल हो गए तो खैर 90 हो तो थोड़ा ज़्यादा ही है, तो उतना आराम से आ सकता है। अब बेसिक लास्ट में मैं 3 स्टेप बोलना चाहूँगा अगर आपको सी जी टेट क्लियर करना है तो। एक तो सिलेबस कंप्लीट करो, लास्ट में जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 4-5 साल का उसको लगाओ, और एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और इसको बार बार रिविजन करो। ये तीनों तरीके में आप ध्यान दोगे तो आपका आराम से सी जी टेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक